क्वेश्चन दिया गया है सामने कि FeO4 2 नेगेटिव से Fe3 पॉजिटिव की वैल्यू दी हुई है। FeO4 2 negative converted into Fe3 positive. Fe here is 4 2s are 8 and 2 negative is 6 positive. 3 positive is with the gain of 3 electrons, and E naught value for this reaction is 2.2 volt, or delta Z naught 1 is minus 3 into 2.2 volt into F. दूसरी इक्वेशन है Fe3 positive plus electron giving rise to Fe2 positive with the gain of 1 electron, and delta Z naught for this reaction is minus 1 into F into 0.77 volt. The aim is Fe2 positive plus 2 electron giving rise to Fe solid, and delta Z naught 3 is minus 2 into F into दी हुई है वैल्यू इंटू minus 0.445 volt, and he is asking the value for FeO4 2 negative converted into Fe2 positive with the gain of 4 electrons. Delta Z naught 4 will be minus 4 into F into E naught 4. तो अगर ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है, तो मुझे यहाँ पहुँचने के लिए 1 ये है, 2 ये है और 3 ये है। तो मुझे यहाँ पहुँचने के लिए पहली इक्वेशन को एज इट इज़ रखना होगा, यस और नो। पर उससे मेरे पास राइट साइड Fe3 आ जाता है जो मुझे नहीं चाहिए। इसका मतलब मुझे इक्वेशन नंबर 2 को भी कुछ नहीं करना चाहिए, यस और नो। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 में Fe2 पॉजिटिव राइट साइड में है, मतलब हमें इस इक्वेशन का कोई लेना देना नहीं है। क्या इस इक्वेशन की ज़रूरत है आपको? आप इसको इसमें ऐड करो, 3 और 1 4 ऐड हो जाएगा, Fe3 से कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास Fe2 पॉजिटिव ही बचना चाहिए, क्योंकि जो थर्ड इक्वेशन है वो कहीं यूज़ ही नहीं हो रही है। इट मीन्स मुझे कहना चाहिए
डेल्टा जी नॉट 4 इज डेल्टा जी नॉट 1 प्लस डेल्टा जी नॉट 2। डेल्टा जी नॉट 1 और डेल्टा जी नॉट 2 को जब आप ऐड करोगे तो इसको तो आपने इन्वॉल्व नहीं किया भाई। जब आपने इसको इन्वॉल्व नहीं किया तो इस इक्वेशन को नीचे को कर दो, क्योंकि आपने इसको इन्वॉल्व नहीं किया। या ऐसा करो, इसको यहां सेपरेट कर दो, क्योंकि आपने तो इसको इन्वॉल्व भी नहीं किया है। मतलब मैं ये देख रहा हूं कि मुझे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही है। आपको पड़ रही है? जब नहीं पड़ रही है ज़रूरत, तो देखना है मुझे कि क्या दोनों को ऐड करके मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन और 1 4 हो गए। और अगर ये Fe3 है तो ये Fe3 ख़त्म हो गया, यस और नो। और मेरे पास जो आ गया वो आया -4 इंटू F इंटू E03 E04, या क्योंकि 3 तो दिया हुआ है, इज इक्वल टू डेल्टा Z01 इज -6.6 बोल्ट फैराडे, यस और नो, प्लस -0.77 बोल्ट फैराडे, यस और नो। ठीक है, इसका मतलब साफ हो गया कि -6 और ये ऐड ही हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका 7 -7.37 बोल्ट फैराडे, विच विल बी, जिससे ये साइन माइनस माइनस का प्लस हो गया, फैराडे से फैराडे खत्म हो गया। इट मीन्स वी गॉट इट E04 इज इक्वल टू, यस, 7.37 divided by 4 bolt, that is 1.84 bolt is the value of this one, जिसमें बाकी कोई इन्वॉल्व हुआ ही नहीं। इसका मतलब एक इक्वेशन बेकार में दी थी, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। तो आप देख लो आप क्या करते हो। मतलब तो हमने क्या किया कि जैसे जैसे दिया था हमने डाटा लिखा, फिर हमने लगा कि जो हमारा एम है वो तो यहीं से अचीव हो जाएगा, ये टारगेट तो बेकार में दिया हुआ है, इसलिए हमें यहाँ पहुँचने के लिए तीसरी रिएक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। हमने वहीं से ही कर दिया। डेल्टा Z04 इज डेल्टा Z01 प्लस डेल्टा Z02 and we got it 1.84 volt. The reduction potential is given below. Does Cu positive disproportionate? What does this mean? इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि क्या Cu पॉजिटिव की रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो सकती है? डिस्प्रपोर्शनेट का क्या मतलब हुआ? Cu पॉजिटिव की जब ऑक्सीडेशन हुई तो वो क्या बन गया? Cu2 पॉजिटिव, और जब रिडक्शन हुई तो क्या बन गया? Cu सॉलिड। जिस वजह से आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना, क्या बना सेल? कौन है कैथोड? इज Cu पॉजिटिव Cu सॉलिड, यस और नो। कौन है एनोड? Cu पॉजिटिव Cu2 पॉजिटिव। तो आपको कौन कौन से पोटेंशियल चाहिए? Cu2 से Cu1 चाहिए, दिया है। आपको Cu प्लस से Cu चाहिए, दिया है। तो आप बिना इसको निकाले ये बोल सकते हो कि यस और नो। पहले हम इसको निकाल लेते हैं। सो आई शुड से E0 सेल इज
E naught of right minus E naught of left. Yes or no? E naught of right कौन है? Cu पॉजिटिव से Cu, देखो वैल्यू क्या है 0.50 माइनस Cu पॉजिटिव से Cu तो लग गया पता, दूसरा है Cu2 पॉजिटिव से Cu पॉजिटिव, ये वाला, इसकी वैल्यू कितनी है 0.15. इट मींस E naught of this cell is 0.35 और वो भी क्या पॉजिटिव, जो बता रहा है कि द आंसर इज यस. यस इट विल डिस्प्रपोर्शनेट, पर यस के साथ वैल्यू ये है, यस के साथ वैल्यू ये है, तो अभी वैल्यू निकालनी है. समझ में आई बात? अब आप जब इस वैल्यू को निकालना चाहते हो बेटा, तो आपने क्या किया कि भाई ये हमारा एम है, यही है ना एम, और इस एम को हम कैसे अचीव करेंगे, मुझे पहली रिएक्शन को वहीं रहने देना है तो दूसरी को भी वहीं रहने देना है. सिर्फ मुझे क्या करना है, ऐड करना है उनको. समझ नहीं रहे हो आप? जब आपने उन दोनों को ऐड करना है तो आप डेल्टा Z03 पर ऑटोमेटिक पहुंच जाओगे. इसका मतलब मुझे कहना चाहिए -2 इंटू एफ इंटू E03 इज इक्वल टू डेल्टा Z1 प्लस डेल्टा Z02. यस और नो? डेल्टा Z01 is minus 0.15 volt Faraday minus 0.50 volt Faraday will be equal to minus 0.65 volt Faraday, where this Faraday will be cancelled by this Faraday. This negative is cancelled by this negative. So I should say the E03 will be equal to 0.325 volt. बोलो जी, इस तरह क्वेश्चन कर लोगे? ठीक हो गया? अगर इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे, मुझे बोल दिया गया कि OCl नेगेटिव कन्वर्टेड इनटू Cl नेगेटिव. यस और नो? OCl नेगेटिव में Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1 से -1 इज gain of 2 electron. And delta Z01 will be 0.94 into 2 into F. Yes or no? This is equation number 1. Equation number 2 tell us that Cl negative is converted into half Cl2 with the loss of 1 electron, and delta Z0 for this reaction is -1 into F into -1.36 volt. यस और नो? और वो पूछ रहा है कि एम इज दिस, एम इज दिस, द एम इज OCl negative, OCl negative converted into
half Cl2 with the gain of 1 electron. Yes or no? In OCl negative, Cl is in +1 oxidation state. So +1 to 0 is gain of 1. And this is delta Z03 is -1 into F into E03. जब बेटा हमने ये बात देखी तो पता लगा कि मुझे पहली रिएक्शन को वैसे ही रहना देना पड़ेगा, तो दूसरी को भी वैसे ही रहना देना पड़ेगा, क्योंकि Cl नेगेटिव मुझे फाइनल में नहीं चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां है, एक यहां है, आपको कितना चाहिए था? 1 मिल गया। 1 Are you getting or not? It means I should say minus F into E03 is delta Z01 plus delta Z02, which will be equal to minus 2.88 बोल्ट फैराडे, या बोल्ट माइनस इंटू माइनस इज प्लस 1.36 बोल्ट into F. Yes or no? So that this F will go with this F, and here we will be getting minus plus is minus, 8 6 is 2. Yes no? 8 3 is 5. Yes no? .88 आ रहा है, 1.88. So this is coming out to be minus 0.55 volt is equal to minus E03. So we should say E03 is equal to 0.52 volts. Is it okay? अब इस तरह क्वेश्चंस हो जाएंगे, आप कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। Do this one. Hurry up. Hg2 positive, Hg2 positive converted into Hg2 2 positive, 2 positive. E0 किसके लिए पूछा? इधर से इधर. So should I say Hg2 positive is half Hg2 2 positive? यहां +2 है और वहां +1 है. यहां +2 है और वहां +1 है. Hg2 की 2 पॉजिटिव है, एक की +1 हुई और 1/2 मीन्स Hg. या मैं ऐसे लिखूं कि 2 Hg2 पॉजिटिव इज Hg2 2 पॉजिटिव. 2 Hg2 पॉजिटिव इज Hg2 2 पॉजिटिव. यहां कितना पॉजिटिव है? 4 पॉजिटिव. वहां कितना पॉजिटिव है? 2 पॉजिटिव. सो कितना लिख दूं? 2 इलेक्ट्रॉन्स. पर बाद में मुझसे वो Hg की पूछ रहा है, ठीक है, तो बेटर है कि मैं बाद के बजाय अभी इसको हाफ कर दूं.
आ गया एक इलेक्ट्रॉन, एंड दिस डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -1 इंटू एफ इंटू 0.911 volt. Then he is saying from Hg to 2 positive, yes or no? 2 Hg, 2Hg. अगर मैं यहां 2 लिखता हूं तो 2Hg बनता है, और 2Hg बनता है तो 2 का गेन होता है, पर यहां कितना है? हाफ, इसलिए इसको कितना ले लूं? हाफ, क्योंकि यहां मुझे क्या चाहिए? Hg. सो हाफ Hg2 पॉजिटिव, 2Hg इज गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, yes, no? And for that, delta Z naught 2 will be equal to, yes, -1 into F into E naught 2. निकालना है ना ये. अब आ गया एम. एम ये है, ठीक है? एम ये है ना, एम ये है, और जो दिया है वो है Hg2, यस नो, 2 पॉजिटिव 2 Hg, जो है गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड डेल्टा जी नॉट इसको कर दो 2 बेशक, ठीक है, और उसको कर दो 3, उसको कर दो E नॉट 3, इज इक्वल टू -2 इंटू F इंटू वैल्यू दी हुई है 0.854 वोल्ट. मुझे यहां पहुंचना है, का मतलब हुआ कि मुझे वैल्यू चाहिए किसकी? इससे यहां ये वैल्यू चाहिए, मतलब ये वैल्यू चाहिए, मतलब मैं पहली इक्वेशन को उल्टा कर दूं. देखो जरा बेटा, ठीक आ रहा है? इट मीन्स टू अचीव दिस टारगेट we'll have to reverse equation, we'll have to reverse equation 1 and then we'll have to add it to equation 2. Yes or no? It means मुझे कहना चाहिए this delta Z naught 3 is equal to minus F into E naught 3 is equal to delta Z naught 2 minus delta Z naught 1, क्योंकि इस इक्वेशन को उल्टा करना पड़ेगा. जब आप इस इक्वेशन को बेटा उल्टा करोगे तो आपके पास डेल्टा माइनस एफ ई नॉट 3 विल कम्स आउट टू बी -2 इंटू 0.85, कितना आ गया? 1.70 क्या वोल्ट इन माइनस, और ये था माइनस, ये हो जाएगा प्लस 0.98 वोल्ट. Faraday is common. It means Faraday to Faraday खत्म, और ओवरऑल साइन किसका आएगा? माइनस का. नहीं आया? दैट इज आई एम गेटिंग इट 10 1 9, 10 1 9 और 16 9 7. यस और नो? आई एम गेटिंग इट माइनस, so minus to minus got cancelled. It means my answer for this is 0.7
7 9। अब इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद नहीं आया तो कैसे हो सकता है? आ गई कुछ स्टेबिलिटी? कर लोगे? तो आपकी असाइनमेंट में ये क्वेश्चन सब इसी के बेस्ड हैं। अब जो मेन क्वेश्चंस थे हमने कर लिए। नाउ let us come to the most important topic we having is Nernst equation. अटेंटिव रहें, वहां फॉर्मूले बहुत ज्यादा हैं। अब आप ध्यान से सुने। हमने कहा कि जितनी भी वैल्यूज हैं वो 1 मोलर कंसंट्रेशन पर है, वो 298 केल्विन पर है। अभी सारी असाइनमेंट खत्म हो जाएगी। सामने ध्यान दो, दिस इज द मोस्ट टिपिकल टॉपिक। मैं आपको क्या कह रहा था कि शायद आपके गांव में भी कहीं होता होगा, मेरे गांव में भी होता था। एक देव प्रथा थी, जब से मेले बंद हुए तब से वो नहीं हो रही। उसमें क्या होता था कि भैंसों को आपस में, भैंसे को लड़ाया जाता था तो दोनों के बीच में एक काला कपड़ा लगा दिया जाता था ताकि वो एक दूसरे को देखकर वायलेंट ना हो। इधर को जा, नहीं दिख रहा बेटा? अब क्या है कि दोनों को एक दूसरे की तरफ ला रहे हैं, पर बीच में वो पर्दा लगा हुआ है। और इंसान में इतनी सेंस हो ना हो, पर उस जानवर में इतनी सेंस है कि मुझे जीतना है और अपने मालिक की इज्जत को बढ़ाना है। सुना? ये बीच में क्या है? पर्दा लगा हुआ है। अब ये एक दूसरे से नहीं मिले हैं। ये भी क्या चाहता है कि मैं जीतूं, मतलब गेन मैं करूं। ये बोल रहा है नहीं नहीं, आज तो पक्का मैं जीतूंगा। चल लिया। पर अभी दोनों मिले नहीं हैं। अभी दोनों मिले नहीं हैं, पर जो मेले में आई हुई पब्लिक है उनको तो दिख रहे हैं ना। उनको दिख रहे हैं कि लोगों ने शर्तें लगाना शुरू कर दी। ओए पिछली बार ना ये जीता था। क्यों? क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो कुछ बोल रहे हैं कि हाँ यार, ये ना पिछली बार हार गया था, पर हारना जीतना कोई किसी का परमानेंट बिजनेस थोड़ी ना है कि भाई तू लिखा के लाया है कि तू ही जीतेगा। ये उनके दिमाग में क्या घुसा है? स्टैंडर्ड। जब वो पिछले साल की बात सोचते हैं, यार इसको ही जीतना चाहिए भाई, पर वो जरूरी तो नहीं। क्या बोल रहा हूं मैं कि जब कंसंट्रेशन 1 मोलर थी तो ये बात ठीक थी। अब कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं रही का मतलब ठीक था, इसके पास एक्सपोजर नहीं था, इसको कोई सिखाने वाला नहीं था, क्योंकि कंसंट्रेशन 1 मोलर थी। अब कंसंट्रेशन चेंज हो गई। कंसंट्रेशन चेंज हो गई का मतलब अब वो स्टैंडर्ड सेल नहीं रहा। सुना? अभी भी वो जानवर है, फिर भी जानता है कि मुझे अपने मालिक के लिए जीतना है। पर्दा नहीं उठा है। अब इसकी कहानी आती है नर्स्ट की। नर्स्ट ने क्या कहा? ऐसा हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं। ये था +1 के थर्मोडायनेमिक्स। जिन्होंने +1 नहीं पढ़ी है उनका हम कुछ नहीं कर सकते, पर हमने पढ़ी है।
थर्मोडायनेमिक्स में था कि डेल्टा जी इज डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी, डेल्टा जी इसको समझ लीजिएगा ढंग से, इज डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी। नेचुरल लॉग ऑफ क्यू को हम इक्विलिब्रियम में बोलते थे रिएक्शन क्विशेंट क्यू, विच वॉज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। आ गया याद? विच वॉज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। उसी थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा दैट डेल्टा जी इज माइनस एन एफ ई सेल। और उसी थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा, कहां पढ़ा ये? जहां पढ़ा वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन इज इलेक्ट्रिकल वर्क। वहीं हमने पढ़ा कि अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस हुई तो ये ई नहीं ई नॉट है। ये हमने पढ़ा। आपको याद हो ना हो, ये हमने पढ़ा है। तो फिर डेल्टा जी की जगह उसकी वैल्यू पुट करो, तो हमारे पास आ गया दैट माइनस एन एफ ई सेल इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, यस, प्लस 2.303 आर टी लॉग ऑफ क्यू। जब आपने 2.303 डाल दिया तो नेचुरल लॉग खत्म हो गया। क्लियर हो गया? डिवाइड द होल इक्वेशन बाय एन एफ। डिवाइड द होल इक्वेशन बाय NF, we got it, minus E cell is minus E naught cell plus 2.303 RT upon NF. Yes, no? RT upon NF log of product concentration divided by reactant concentration is called Q. यहां तक कोई confusion? Means thereby that plus E cell is E naught cell minus 2.303 RT upon NF. Yes or no? Means thereby this is the equation which will be applicable here. और ये इक्वेशन ऐसे एप्लीकेबल होगी कि हम सब कुछ इसी से निकालेंगे। कोई कंफ्यूजन है तो आप बोल सकते हो। अब सुन लें, इसका मतलब ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, हमने क्या कहा है कि कंसंट्रेशन चेंज हुई है, क्या टेम्परेचर भी चेंज हुआ है? नो। जो वो पोटेंशियल से कहां थे? 298 केल्विन पर थे, 1 मोलर पर थे, जिसको अब हम नहीं बोल रहे हैं 1 मोलर, बिकॉज वी आर स्टडिंग इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन कि अगर चेंज हो जाएगी तो क्या होगा। अभी हमारे पास कोई गैस नहीं है, अगर गैस होती तो हम प्रेशर की भी बात करते। इसका मतलब साफ हो गया क्या कि आप आर की वैल्यू पुट करो पुट बेटा,
अब बेटा आप लोग देखो कि हमारे पास -2.303 इंटू 8.314, यस or नो, इंटू 298, यस or नो, इंटू 298 log of Q, yes no, divided by n. n हर रिएक्शन में अलग अलग n होगा, तो हम उसको n ही ले लेते हैं. दैट इज n इज व्हाट? n इज व्हाट? मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. n f बोलते हो ना आप. So n and what is f is 96500 क्या? कूलम. Yes or no? It means ये जो है बेटा ये हमेशा वेरिएबल रहेगा. पता नहीं कौन सी रिएक्शन में क्या n है, हमें क्या पता. नहीं समझ रहे हो? So this n is वेरिएबल. अब आप इस 8.314 के यूनिट बताओ. पढ़ा था +1 में? पढ़ा था. 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. पर मोल. और ये 298 का यूनिट क्या है? केल्विन. हो गया केल्विन खत्म. अजी सुन रहे हो? आपके पास आप करते हो ना -NFE करते हो. -n इज अ वेरिएबल, f इज 96500. कौन? कूलम. देखिए अभी कुछ खास बात आपको पता लगेगी. इनटू ई कोई भी वैल्यू इन व्हाट इज कूलम बोल्ट इज जूल. का मतलब डेल्टा जी इज एनर्जी. तो एनर्जी तो उसका यूनिट क्या होता था? तो किलो जूल होता था या जूल होता था. अब आप इसका मतलब आप जूल को नहीं, आप कूलम बोल्ट को डिवाइड कर रहे हो. कैसे? कूलम से. सो व्हाट विल द यूनिट ऑफ ही सेल? बोल्ट. अरे जूल इज कूलम बोल्ट. कूलम बोल्ट को आप कूलम से डिवाइड कर रहे हो. एम आई राइट? सो कूलम बोल्ट को कूलम से डिवाइड कर रहे हो तो क्या बचा? बोल्ट बचा. इट मींस वेरी इंपॉर्टेंट, अ वेरी शॉर्टकट. E cell is E naught cell minus 0.059. 0 point upon फिर वेरिएबल n log of Q. और ये सारा काय में है, पोटेंशियल है ये बोल्ट. क्लियर हो गया? नहीं. अब मैं आपको बताऊंगा कि बड़ी मजेदार बात है. अभी आप देखिएगा. जब आप इसको अप्लाई करोगे तो आपके पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आने वाली है. सारा कुछ पीएच वगैरह सब कुछ आने वाला है अभी आपके पास. आइए. अब वो दोनों पर्दे के वार पार है. और पर्दा तो नहीं उठा अभी. क्यों उठ गया? पर्दा अभी नहीं उठा है. लोग शर्तें लगा रहे यार भाई इसको ही जीतना चाहिए. इसका मतलब हुआ इसके दिमाग में क्या चला हुआ है? मैं गेन करूंगा. इसको क्या पता वहां कौन है.
अरे इसको क्या पता वहां से कौन आ रहा है। इट मींस ई फॉर दिस हाफ सेल। अभी ये सेल थोड़ी बना, सेल कब बनता है, जब किसी की रिडक्शन तो किसी की ऑक्सीडेशन होती है। अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो वो सोच रहे हैं जीतूंगा तो मैं। ये क्या बोल रहा है, गेन तो मैं करूंगा। लगाओ इधर नर्स्ट इक्वेशन, ई ऑफ दिस इज इक्वल टू ई नॉट, ई नॉट। लोग बात कर रहे हैं यार ये ना पिछले साल भी हारा था ये, -0.76। पोटेंशियल तो माइनस में है पर बोल रहा है जीतूंगा तो मैं। उसको क्या पता वहां कौन है। -2.303 RT अपॉन NF लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाय, बताओ प्रोडक्ट में कौन है। आप याद करो इक्विलिब्रियम, क्या सॉलिड की कंसंट्रेशन होती थी कुछ। कंसंट्रेशन इज मोल पर लीटर, जब किसी के मोल को वॉल्यूम में डालें तब कंसंट्रेशन होती है। मेरे हाथ में अगर चीनी है उसकी कोई कंसंट्रेशन नहीं है, पानी में डाली तब हुई कंसंट्रेशन। इसका मतलब हुआ 2.303 RT अपॉन NF लॉग ऑफ Q। Q मतलब प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। कौन है रिएक्टेंट, Zn2 पॉजिटिव, और आयन की क्या होती है, कंसंट्रेशन। और स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन। यस और नो, ठीक हो गया। जब हम यहां पहुंचे तो ये तो इधर की तैयारियां चल रही हैं, हमने फिर उधर की तैयारियों का जायजा लिया। वो कह रहा है पिछली बार भूल गया क्या। हालांकि उसको भी पता नहीं है कि वहां कौन है, पर लोग कह रहे हैं ऐसा। अरे भाई ये जीतेगा, इसका जन्म सिद्ध अधिकार है जीतना। 2.303 RT अपॉन NF लॉग ऑफ Q मतलब 1 अपॉन Cu2 पॉजिटिव का एक्टिव मास मींस कंसंट्रेशन। लो जी सुनते रहिएगा। अब ध्यान दो क्यों बोला जाता था आज तक कि कंसंट्रेशन इज 1 मोलर, ऐसा बोलते थे ना। पुट करो वैल्यू जरा Zn2 पॉजिटिव की 1, दिस ऑल विल बिकम 0। इसलिए वो E नहीं, वो E0 था। पुट वैल्यू 1, इसलिए वो E0 था। आज क्या हुआ, आज क्या हुआ कि जो Cu2 पॉजिटिव है वो 1 नहीं है, जो Zn2 पॉजिटिव है वो 1 नहीं है। तो आप खुद सोचो, जब ये 1 नहीं है तो इसका मतलब ये वैल्यू, जब ये 1 ही नहीं है इसका मतलब ये वैल्यू इसको अफेक्ट नहीं करेगी। अरे भाई कुछ तो होगी, ये वैल्यू 1 नहीं है ना, 1 नहीं है, 1 नहीं है तो log 1 तो नहीं आया। अब आप सोचो, अगर ये जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती, सुन लिया, तो ऊपर जाकर वो माइनस हो जाता, माइनस इंटू माइनस, और वो माइनस को डोमिनेट कर जाता तो उसका E0 से बढ़ जाता। इसका मतलब है ये इक्वेशन ये बता रही है कि देखिए अगर कंसंट्रेशन 1 नहीं है तो E0 से बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। मतलब ये समझो कि ये कंसंट्रेशन मतलब प्रैक्टिस। ये कौन है, लोग बोल रहे हैं पिछले साल जीता हुआ। भाई जब ये पिछले साल जीता हुआ है, जब हमारे पास पूरी सुविधाएं होती हैं तो हम सुस्त पड़ जाते हैं। हमारी जील तब तक जिंदा है
जब तक हमारा खून तब तक खौल रहा है जब तक हमारे आगे कोई है। याद रखो हमेशा, जो जिंदगी में आपसे आगे होगा वो आपके बारे में ज्यादा नहीं बोलेगा कुछ, पर जो आपसे पीछे होगा वही बोलने वालों में सबसे ज्यादा टॉप करते हैं। का मतलब ये ओवर कॉन्फिडेंस है। ये वन ही रहा, बोले मेरे को प्रैक्टिस की क्या जरूरत है, मैं तो लिखा के आया हूं, जीतना तो मैं नहीं है। और ये बेचारा दिन रात प्रैक्टिस कर रहा है। भाई पिछली साल हारा हूं, अभी भी पर्दा, बस तैयारियां हैं बस। पर तैयारियां तो हैं, लोग पहले ही, आपको पता है सट्टा तो हर जगह है, लोगों ने पहले ही सट्टा लगा दिया, भाई मैं तो हूं इसके साथ, क्योंकि ये था जीता तो मैक्सिमम लोग उसके साथ हैं, मैक्सिमम लोग उसी के साथ है। बोले हाँ भाई जीता है तो हम तो इसी का ही साथ देंगे। वो बेचारा, उसको कोई दूसरे को पूछ ही नहीं रहा है। सुन लिया, बोले ये तो ना हारेगा बड़े बुरे तरीके से, पिछली बार भी हारा हुआ है। वो क्या सोच रहे हैं, उनकी सोच क्या है, वो स्टैंडर्ड घुसा हुआ उनके दिमाग में, स्टैंडर्ड 0.34। ये नहीं पता कि सारे साल मेहनत करता रहा और वो सारे साल सोता रहा। और जरा देखें क्या हुआ, जब लोगों ने कहा कि जीतेगा तो ये उतने में पर्दा हट गया और अब वो उसको देख गया, अच्छा तू आ जरा बताता हूं तेरे को। दोनों की भिड़ंत हो रही है, अभी भी लोग जीतेगा तो यही, देखते हैं क्या हुआ। अब क्या हुआ, इसके हिसाब से ई नॉट क्या होगा या ई क्या होगा बताओ। ई अब क्या बन गया, ये अब क्या बन गया, सेल, पर्दा हट गया, लोग साइड में हो गए, रिडक्शन ऑक्सीडेशन चली हुई है। इसका मतलब हुआ कि अब ये बन गया ई सेल। ई सेल मतलब कौन जीता कौन हारा, विल बी ई ऑफ राइट माइनस ई ऑफ लेफ्ट। हु इज ई ऑफ राइट, ये हु इज ई ऑफ लेफ्ट, ना ना तुम फिर गलत कर रहे हो, 0.34 नहीं है ई ऑफ राइट, वो तो स्टैंडर्ड वैल्यू है, वो स्टैंडर्ड वैल्यू है। उसने कितनी प्रैक्टिस की, आप कह रहे हो जो उसने तो क्या प्रैक्टिस की, उसको क्या जरूरत है, वो तो विनर है। और इसने कितनी प्रैक्टिस की, ये दिन रात लगा रहा, दिन रात लगा रहा। कितना लगा रहा, ये बेचारा इतना लगा रहा, जितना था, मजाक थोड़ी ना है। अब देखते हैं जरा क्या हुआ, ई ऑफ राइट, हाँ जी राइट कौन है जी, ई ऑफ सी यू 2 पॉजिटिव ओब्लिक सी यू माइनस ई ऑफ Zn 2 पॉजिटिव ओब्लिक Zn इज इक्वल टू, हाँ जी बताओ, इज इक्वल टू 0.34 माइनस 0.76 का मतलब हुआ 1.1 वोल्ट माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ। क्यों लिखूं एन एफ, क्यों ना लिखूं 2 अपॉन 2 इंटू एफ, है ना, लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। जब ये रिएक्शन हुई, दिस इज व्हाट, दिस इज सेल रिप्रेजेंटेशन। अरे भाई दिस इज व्हाट, दिस इज सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन इससे ही तो पता लगता है कि रिएक्शन क्या हो रही है। क्या रिएक्शन हो रही है, एट एनोड
जो सुनो, ये फाइनल बात नहीं हुई है अभी तो भिड़ रहे हैं वो। ये तो लोग जो दिमाग में बिठा के रखे हुए हैं हारेगा तो यही। इसका मतलब हुआ वो लोग एनोड पर सोच रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, यस नो, और कैथोड पर सोच रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, यस और नो। और इसलिए कहता ओवरऑल ऐसा होना चाहिए कि ये 2 से ये 2 खत्म हो गया, इसलिए क्या आया, जिंक सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव गिविंग राइज टू Cu सॉलिड प्लस Zn2 पॉजिटिव। मैं Q क्या आया, अपॉन Cu2 पॉजिटिव, क्योंकि वो तो सॉलिड है। इट मींस log ऑफ Zn2 पॉजिटिव अपॉन Cu2 पॉजिटिव। सुन लिया का मतलब, अभी कोई रिजल्ट थोड़ी ना निकला है, वो भिड़ रहे हैं, फाइट तगड़ी चली हुई है। कुछ लोग लग गए बोलने यार इस बार तो जबरदस्त फाइट दे रहा है, पर अभी भी चला हुआ है मैच। देखते हैं जरा, आओ इधर। ये कौन है, 0.059। यहां से मैंने लिखा दैट ई सेल इज नाउ इक्वल टू E cell is equal to 1.1 minus 0.03. This was 0.059, that is 0.06 divided by 2, 0.03. हाँ जी बोलो, log of what is zinc 2 positive. अब यहां ये जब था तो ये 50 था। आप जब इसको, या चलो कोई बात नहीं, आप दोनों तरीके से कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये 10 raised to the power 50 है। प्रोडक्ट में कौन है, Zn2 पॉजिटिव, रिएक्टेंट में कौन है, Cu2 पॉजिटिव। अब Zn2 पॉजिटिव तो कितना हो गया, 10 raised to the power 50। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का मतलब हुआ 50 log 10। 50 log 10 is 1. It means this multiply by 50. Yes or no? And this multiply by 50 is 1.5. अरे भाई समझ ही नहीं रहे हो, नहीं समझे? अरे यार, this is 10 raised to the power 50 divided by 1. Log 1 is 0. It means it is 50 log 10. 50 into 0.03 is 1.5, and E cell is minus 0.4. Means अरे क्या मीन्स वो हार गया। मीन्स हार गया वो। बोलते ये सेल नहीं चल रहा है, मतलब जो उन्होंने सोचा था कि जीतेगा तो यही हार गया ना। किस वजह से हारा, कंसंट्रेशन की वजह से। इसका मतलब कंसंट्रेशन की वजह से किसी का ई नॉट से बड़ा भी हो सकता है। समझ में आ रही है बात? किसी का ई बड़ा भी, इसका मतलब हुआ
लोगों का करोड़ों रुपया डूब गया। जिन्होंने शर्त लगाई थी कि जीतेगा तो यही, अब वो ठंडे हो गए, क्योंकि ये सेल ऐसे नहीं बल्कि ऐसे काम कर रहा है। कैसे? ऐसे। कैसे? ऐसे। क्योंकि ये कितना है 1 और ये कितना है 10⁻50। अब जिन लोगों ने, जो 2-4% लोग थे जिन्होंने ये कहा था बॉस पिछली बार जीता होगा, वो इस बार, इसका मतलब इस सेल को देखते हुए कोई भी ये बोल देगा अरे भाई ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, हमने प्रूव किया कि हो सकता। इसका मतलब आप सिर्फ मियरली सेल को देखकर डिसाइड ना करें कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि आप जो देख रहे हैं वो क्या है? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड तो ऐसे जाता है, स्टैंडर्ड फिर जैसे इसमें गया। इसका मतलब हुआ कि ये सेल ऐसे तो काम नहीं कर रहा, पर ये सेल ऐसे काम करेगा, क्योंकि वैल्यू तभी पॉजिटिव आएगी। अब आपने कहा सर ऐसे ऐसे पंगों से बाहर कैसे निकले? मैं बताता हूं कैसे बाहर निकले। इसका मतलब आपको यही शक हो जाना चाहिए था। नहीं समझ रहे हो? कब? जब पर्दा भी नहीं खुला था और लोग कह रहे थे कि भाई इस बार जबरदस्त प्रैक्टिस की है, बेशक पिछली बार हारा है। और जब ये सेल ऐसा बनाया गया तो तुम्हें शक होना चाहिए, यार ये क्या बात हुई, क्या ये सही है? तो फिर यहां आओ ना, क्या सही है देख लेते हैं। -0.76 -0.03 इन 2 -50। समझ ही नहीं रहे तुम? फिर समझ रहे हो? इसका मतलब हुआ ऊपर जाके -50 हो गया ना, ये -50 इंटू माइनस प्लस हो गया। प्लस हो गया मतलब वो लोग बेवकूफ थे जो सोच रहे थे उसके E0 की वैल्यू तो वो ठीक सोच रहे थे, पर E की वैल्यू ठीक नहीं सोच रहे थे। E की वैल्यू यहां कितनी है? कितनी आ गई E की वैल्यू? माइनस इंटू माइनस 53 150। 150 का मतलब हुआ मेरा आ गया +0.74 आपका आया। सुना? और वो जो सोया हुआ है log 1 इज, इसका मतलब उसका ई सेल E0 ही है, 0.34 है। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि इसके 0.34 की वैल्यू भाई कम है? तो बढ़िया हुआ, इसको तो हारना ही चाहिए था। इसका मतलब नांस ने कहा कंसंट्रेशन से कुछ भी हो सकता है। कंसंट्रेशन से जो जीत रहा हो वो हार भी सकता है, और हारा हुआ बाजी जीत भी सकता है। से एक बात क्लियर हो गई कि कंसंट्रेशन का बहुत फर्क है। एक बात क्लियर हो गई कि कंसंट्रेशन, लिख रहा हूं कुछ सामने, E cell is nothing, it is E0 cell, but when the concentration is 1 molar. Yes or no? और कहता है कि when concentration is greater than 1 molar या less than 1 molar, am I right? तो कुछ भी हो सकता है।
अगर 1 मोलर से कम है तो भी, और 1 मोलर से ज्यादा है तो भी। सोचो, अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर से ज्यादा हुई तो क्या होगा, और वही कंसंट्रेशन अगर 1 मोलर से कम हुई तो क्या होगा। अगर वो 1 मोलर से ज्यादा हुई, सुना, यहां देखो, अगर वो 1 मोलर से ज्यादा हुई तो डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा। ये अगला फैक्टर, ये डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, ये फैक्टर घट जाएगा, इस माइनस का प्लस हो जाएगा, और ई नॉट से बड़ा हो जाएगा। अभी नहीं हुआ। इसका मतलब हुआ इस स्थिति में हमें कहना चाहिए कि ई सेल से बड़ा भी हो ई सेल से या ई नॉट सेल, ई नॉट सेल से। और अगर ऐसा हुआ तो ई सेल ई नॉट सेल से छोटा हो जाएगा। तो सोचो, कॉपर की कंसंट्रेशन घट गई या बढ़ गई। अगर मोलर, उल्टा तो नहीं लिख दिया आपने, ग्रेट, हां, लेस देन 1 है, मतलब आपने कॉपर की कंसंट्रेशन घटा दी और जिंक की बढ़ा दी। मतलब कॉपर को बोला तू सो नहीं, तू खत्म ही हो जा, और जिंक को बोला भाई तू पूरी प्रैक्टिस करता रही हो। तो उसका ईएमएफ पर फर्क इतना हो जाएगा कि जिसकी होनी चाहिए रिडक्शन उसकी हो जाएगी ऑक्सीडेशन, और जिसकी होनी चाहिए ऑक्सीडेशन उसकी हो जाएगी। और फिर किस सेल के बारे में हम सोच रहे हैं कि ये नहीं होगा, और वो सेल भी काम करना शुरू कर देगा। यस और नो। स्टैंडर्ड पोटेंशियल बोल रहा है कि ये सेल नहीं चल सकता, बोला ना उसने। उसके ना बोलने के बावजूद भी सेल चला। इसका मतलब तो ऐसा हुआ कि कंसंट्रेशन नहीं किया काम बस। तो हम ऐसा ना करें कि कैथोड एनोड सेम ले लेते हैं और कंसंट्रेशन डिफरेंस कर देते हैं। तो क्या सेल चल सकता है? जब ई नॉट की वैल्यू की वजह से सेल को चलना ही नहीं चाहिए था, कंसंट्रेशन ने चला दिया, तो तब कंसंट्रेशन का इफेक्ट सामने आएगा अगर हम दोनों इलेक्ट्रोड सेम बना दें और सिर्फ डिफरेंस क्या का रखें, कंसंट्रेशन का। ऐसे सेल को कहते हैं कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल लिख लो, कंसंट्रेशन सेल। क्या लग रहा है आपको, कंसंट्रेशन सेल होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? जब कंसंट्रेशन की वजह से इतना गड़बड़ हुआ है कि जिसकी होनी चाहिए थी रिडक्शन उसकी हो गई ऑक्सीडेशन, तो फिर हमने भी क्या किया कि क्यों ना इस चीज का यूज कर दिया जाए। हमने ऐसा किया, जिंक सॉलिड, जिंक 2 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव, जिंक सॉलिड। यस, पर एक बात है, अगर आपने 1 मोलर कर दिया तो गई भैंस पानी में, कहानी खत्म। एक तो आपने दोनों का सेम ले लिया और दूसरा आपने कंसंट्रेशन सेम ले ली। इसलिए हमने कम से कम ये कह दिया, देखो भाई कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, तब हो सकता है ऐसा। तो अगर ये सेल चला तो सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन की वजह से चलेगा। और इस सेल का ई नॉट सेल क्या होगा? दिस इज द ओनली सेल।
दिस इज द ओनली सेल whose E naught cell is 0। एक बार यही क्वेश्चन आ गया, एम्स में आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग E naught cell 0, 99.9% लिख के आ गए, बोले SHE। वो तो कौन है? वो तो इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड तो एक हाफ होता है। अरे भाई वो इलेक्ट्रोड है। इसका मतलब हुआ इसका ई नॉट सेल क्यों 0 आया? क्योंकि ई नॉट ऑफ राइट इज सेम एज इज ई नॉट ऑफ लेफ्ट। इट मींस ई नॉट सेल अगर 0 आया, दिस इज द ओनली सेल हु डेल्टा जी नॉट इज 0। देखिए किसी का डेल्टा जी 0 हो सकता है इक्विलिब्रियम में, पर डेल्टा जी नॉट नहीं हो सकता, वो तो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। पर जब ई नॉट ही 0 हो गया तो डेल्टा जी नॉट कितना हो गया? 0। अब हमने बात की कि क्या ये सेल कभी चल भी सकता है। हमने इसके लिए नस्ट इक्वेशन लिखी। क्या लिखी? ई ऑफ Zn 2 पॉजिटिव ओब्लिक जिंक, या सीधा जिंक से जिंक की घटाओगे तो क्यों लिखना, तो सीधा लिख दो ई सेल नहीं इज इक्वल टू 0 माइनस 0.059 अपॉन n, मतलब 2 अपॉन 2। यस नो? log of Q। Q is कौन से वाला? C1। C1 कौन सी कंसंट्रेशन? जो एनोड पे थी। डिवाइडेड बाय C2 कौन सी कंसंट्रेशन? जो कैथोड पे है। बेटा जब रिएक्शन लिखोगे तो कैसे लिखोगे? जिंक इज कन्वर्टेड इनटू जिंक 2 पॉजिटिव and zinc 2 positive is converted into zinc. Who will be product? This zinc or this zinc? This will be product. Zinc converted into Zn2 positive. Are you getting or not? अब जरा ध्यान दो, सामने है ये 0 है, इसलिए हमने कहा भाई ई सेल तो माइनस आ रहा है, माइनस 0.03। ठीक है। लॉग ऑफ कंसंट्रेशन C1 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन C2। यस नो? मीन्स जब तक C1 C2 से बड़ा होगा ये कंसंट्रेशन सेल चल ही नहीं सकता। देख लो, आप देख लो खुद। C1 कौन है? कंसंट्रेशन एट एनोड। जब तक C1 C2 से, अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखूं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि आप ऐसा क्यों लिख रहे हैं। मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ई सेल इज 0.03 log of C2 by C1। बोल दो। दिस मीन्स दैट, क्लियर हो गया, बड़ा क्लियर हो गया, दैट कंसंट्रेशन C2 शुड बी वेरी 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 हाई देन C1। का मतलब हुआ C2 कौन है? कंसंट्रेशन एट कैथोड शुड बी वेरी वेरी हाई देन कंसंट्रेशन एट एनोड। कुछ समझ में आई बात? नहीं आई बात समझ में? अभी मैं क्वेश्चन दूंगा ना, तब बात समझ में आएगी। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, और ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में आया हुआ है और आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं, पर तब दे सकते हैं अगर आपने अभी की बात को ढंग से सुना है।
क्वेश्चन बोला गया और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो कितना गोल मोड़ क्वेश्चन दिया गया। बोलता कि हाउ मच विल बी द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड चेंज व्हेन इट्स सॉल्यूशन इनिशियली एट pH 0 इज न्यूट्रलाइज्ड टू pH 7। ये तो हो गया एक कैटेगरी, कोई बात नहीं। एक दूसरी कैटेगरी जो इससे ज्यादा अच्छी है, हम पहले उसकी बात करते हैं। एक क्वेश्चन है कि दो इलेक्ट्रोड डिप किए गए, एक pH 3 में और एक pH 5 में। कहां कहां डिप किए गए? pH 3 में और pH 5 में। अब क्वेश्चन नहीं ढूंढूंगा, आप सीधा ही क्वेश्चन लिख लो बस। दो इलेक्ट्रोड हैं, एक ये देखो यहां मिल गया। कहता देखो कैसे घुमा फिरा के, कहता इफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड डिप्ड इन टू सोल्यूशन ऑफ pH 3 एंड pH 6 आर कनेक्टेड बाय अ सॉल्ट ब्रिज, द ईएमएफ ऑफ द रिजल्टिंग सेल इज। बताया आपको क्या एनोड कौन है और कैथोड कौन है? क्या आप बता सकते हो pH 3 में किसको डिप करें? यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि अभी अभी पढ़ा आपने किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, और pH 3 की कंसंट्रेशन कितनी हुई? 10 raised to the power -3। और pH 6 की कितनी हुई? -6। कौन सी कंसंट्रेशन ज्यादा हुई? pH 3 की। इसका मतलब pH 3 को डिप कर दो कैथोड और pH 6 हो गया एनोड। समझ में नहीं आई वो बात? आपने खुद ही मुझे कहा सर ये तो नेगेटिव ही आ रहा है, पॉजिटिव तो ये तभी बनेगा अगर C2 C1 से बहुत बड़ा हुआ। तो 1000 गुना तो हो गया, नहीं समझ रहे हो? अरे भाई 1000 गुना तो हो ही गया वो। समझ में आ रही बात? सो दिस इज कंसंट्रेशन सेल। अब हम थोड़ी सी बातें डायरेक्ट रिलेशनशिप कर रहे हैं, सिंपल सी बातें हैं, पर इससे पहले कि डायरेक्ट रिलेशनशिप की तरफ आए, एक तरफ की तरफ देख लें जरा। आपने जो इक्वेशन लिखी देखो ध्यान से, उस इक्वेशन में लिखो क्या लिखा। नर्स्ट इक्वेशन वाज E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल -2.303 RT अपॉन NF log of product concentration upon reactant concentration। सुन लिया? का मतलब मैं कोई भी इक्वेशन ले लेता हूं, मैं वही इक्वेशन लेता हूं, जिंक प्लस Cu2 पॉजिटिव गिविंग राइज टू जिंक 2 पॉजिटिव प्लस Cu सॉलिड। यस और नो? प्लस Cu सॉलिड। मैं उसी मैदान में ले जा रहा हूं आपको जहां उनकी दोनों की फाइट चली हुई है। एक मौका ऐसा भी आया जब लोग कहने लगे यार बहुत इंप्रूव किया बॉस, किसने? जिंक ने। आज तो दोनों बराबरी पर छुटेंगे। बराबरी मतलब इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब ये Cu2 पॉजिटिव, Cu कितना था? 0.34। Zn से Zn2 पॉजिटिव स्टैंडर्ड कितना था? -0.76 पर वो कंसंट्रेशन से कितना हो गया? 0.34 हो गया ना बराबर। जब बराबर हुए, कौन बराबर हुए? E। तो E राइट E लेफ्ट के बराबर हो गया, और E राइट E लेफ्ट के बराबर हो गया तो बताओ इक्विलिब्रियम में E सेल की वैल्यू क्या आई? E नॉट सेल नहीं, वो तो स्टैंडर्ड वैल्यू है। इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम, दिस इज एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा भाई? एट इक्विलिब्रियम E cell will become 0. When E cell will become 0, then what will happen?
E naught cell will become equal to 2.303 RT upon NF. Yes or no? Upon NF. अब बताओ log of product by reactant क्या होगा? हद होगी. What is equilibrium constant K? Product of the active mass of the product divided by product of the active masses of the reactant. इसका मतलब अब वो Q नहीं रहा. अरे अब वो क्या बन गया? अब वो K बन गया. अब वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन गया. It means this into log of K. And this is the relationship between EMF and equilibrium constant K. पर आप नहीं मुझे बताया. आपने बताया मुझे सर डेल्टा Z नॉट इज माइनस NF E नॉट. एम आई राइट? क्यों ना इस E नॉट की वैल्यू यहां पुट कर दूं? आई विल गेट इट माइनस NF इंटू 2.303 RT upon N RT upon NF. Yes, no. Log of K. क्या नहीं दिखा आपको? NF to NF. It means what is the relationship of equilibrium constant K with the delta Z naught is delta Z naught, not delta Z. अरे यहां बोल दिया आपने. E cell is 0. What will be delta Z at equilibrium? So it is delta Z naught relationship. So this will be equal to minus 2.303 RT upon कुछ नहीं RT log of K. This is the relationship between equilibrium constant K and Gibbs free energy. Am I right? ठीक हो गया. Or in shortcut I can write this one is delta Z naught minus RT natural log of K. Minus RT natural log of K is delta Z naught. तो जितने भी न्यूमेरिकल आपके डेल्टा Z naught और K के हैं सब यहां से निकलेंगे. दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन equilibrium constant K and E naught. This is a relationship between delta Z naught and equilibrium constant K. Yes or no? सब कुछ कर दिया हमने. ये तो कुछ है ही नहीं. लास्ट पार्ट है, 1 मिनट है. रिलेशनशिप बिटवीन EMF and pH. रिलेशनशिप बिटवीन EMF and pH. अब बताओ कि pH कब होती है? जब H पॉजिटिव होता है. और H पॉजिटिव कहां जाता है? कैथोड पर. क्या करने जाता है? रिडक्शन करने, और काय में कन्वर्ट हो जाता है? H2 में. अगर बोलूं तो मेरे को कैलकुलेशन में बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि यहां 2 हो जाएगा N. इसलिए मैं हाफ H2 लिख देता हूं. आप 2 भी कर सकते हो, फिर H पॉजिटिव 2 हो जाएगा. ये अभी कौन सा सेल है? हाफ सेल है. सुन लिया. और जो अभी आपको सेल बताया था वो था ये pH3 मतलब 10⁻⁻3, pH5 मतलब 10⁻⁻5. मैं क्या करता हूं, जरा ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी तक आप किसका इफेक्ट पढ़ रहे थे? कंसंट्रेशन का. अभी आपके पास कोई गैस तो नहीं आई ना? इधर क्या आ गई? इसका मतलब अब तो आपको EMF प्रेशर भी अफेक्ट करने लग जाएगा. Am I right? इसका मतलब अगर ये जो H2 इधर है, ये हुआ प्रेशर P1 पे,
और जो ये H2 इधर है ये हुआ प्रेशर P2 पे, और इस H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन हो गई सेम, तो क्या सेल चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? प्रेशर चेंज हो गया ना, तो उस सेल को क्या बोलेंगे? प्रेशर सेल। अगर प्रेशर, अभी तक आप क्या कर रहे थे कि प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर, इसलिए कंसंट्रेशन का इफेक्ट आपके सामने आ रहा था। अब मैं कह रहा हूं कंसंट्रेशन इज 1 मोलर, पर प्रेशर इज वेरिएबल। इसका मतलब प्रेशर और कंसंट्रेशन दोनों काम करेंगे। अगर भाई साहब यहां ऐसा लिखा हुआ तो इस सेल को क्या बोलेंगे हम? प्रेशर एंड कंसंट्रेशन सेल बोथ, बिकॉज C1 C2 इज नॉट 1। नहीं समझ रहे हो? इसका मतलब हुआ, आप हाफ सेल तो देखो पहले, इसके लिए नॉन्स्ट इक्वेशन लिखो। व्हाट यू विल राइट? यू विल राइट E H पॉजिटिव अपॉन H2। यहां हाफ ऑफ लिखने की जरूरत नहीं होती, ये रिप्रेजेंटेशन होती है। इज इक्वल टू E नॉट, यस नो, माइनस 2.303 RT अपॉन N कितना है? 1 इंटू 96500 log of pressure of hydrogen raised to the power half divided by concentration of H positive। सोचो, अगर प्रेशर फिक्स है 1 एटमॉस्फेयर, मैं यहां की बात कर रहा हूं, अगर प्रेशर फिक्स है 1 एटमॉस्फेयर, सो शुड आई से E is H positive by H2 is E naught. What is E naught of hydrogen electrode? 0 minus 0.059 log of 1 by H positive, क्योंकि प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर है। It means should I say E is H positive by H2 is minus 0 point approximately 0.6 into something very important। क्यों लिखा मैंने? What is log of 1 by H positive? Is minus log of H positive. H positive solution में is hydronium ion. So this minus log of hydronium ion is called pH. This is very important relationship between pH and EMF. पर ये कब है? When you are looking for plus से 0, कौन सा पोटेंशियल हुआ? रिडक्शन पोटेंशियल। अगर ऑक्सीडेशन होगा साइन बदल जाएगा। पर अगर प्रेशर भी चेंज हुआ, कंसंट्रेशन भी चेंज हुआ, और E नॉट सेल क्या होगा इस सेल का? बताओ। 0। It means this cell is pressure and concentration cell. If I will make this cell will be pressure cell. मैं एक ऐसी इक्वेशन बनाऊंगा कि प्रेशर कांस्टेंट है तो कंसंट्रेशन का आ जाएगा, और कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो प्रेशर का आ जाएगा। सो बनाइए इसके लिए नॉस्ट इक्वेशन क्या बनी? क्या मैं लिख दूं H2 गिविंग राइज टू 2H positive with 2 electron loss is the reaction occurring at anode, and this H positive is gaining 2 electron and producing hydrogen gas, and this is occurring at cathode. It means एनोड पर ये हो रहा है, कैथोड पर ये हो रहा है, और ओवरऑल क्या हो रहा है देख लो। और कैथोड पर क्या हो रहा है वो ये है, एनोड पर ये हो रहा है। अब बनाओ ओवरऑल रिएक्शन और फिर लिखो उनका नर्स्ट इक्वेशन, और फिर बताओ एक ऐसी इक्वेशन
जिसमें अगर टेम्परेचर वेरिएशन रहेगी, प्रेशर वेरिएशन रहेगी तब भी आएगा, और अगर कंसंट्रेशन वेरिएशन रहेगी वो तब भी आएगा। तो हमारे पास आ गया H2 कॉन P1 प्लस 2H पॉजिटिव, ये वाला H पॉजिटिव उधर गया ना बेटा, ये आना चाहिए इधर कौन C2 और उधर आना चाहिए C1, ठीक है। और फिर क्या आ जाएगा, ये C1 का स्क्वायर, नो, और ये आ जाएगा C2 का स्क्वायर। प्रेशर तो ठीक है, P1 एंड H2 P2, इसका मतलब P2 इंटू C1 स्क्वायर का प्रोडक्ट। C1 कहाँ है, एनोड, समझ रहे हो कि कंसंट्रेशन एट एनोड अगर ज्यादा हुई तो ये नेगेटिव आएगा, और प्रेशर, अब इसके प्रोडक्ट को देखना पड़ेगा। अगर P2 इंटू C1 स्क्वायर का प्रोडक्ट मींस प्रेशर एट कैथोड एंड कंसंट्रेशन एट एनोड का प्रोडक्ट ज्यादा हुआ तो सेल चलने वाला नहीं है। इट मींस वी शुड से ये सेल तब चलेगा इफ P1 इंटू C2 का स्क्वायर will be very very high than P2 into C1 का square. Yes or no? So thank you very much. Have a nice time.